मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे मंजर के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। हाँ, अभी बाढ़ आई हुई है। पानी अपनी लहरों के साथ खेतों को, मकानों को और सड़कों को बहा कर ले जा रहा है। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और औरतें अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई छत पर बैठा हुआ है तो कोई किसी ऊंचे दरख्त को पकड़कर जान बचा रहा है। यह सब देखकर इंसान की रूह कांप उठती है कि असल में इंसान कितना कमजोर है और अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। जिस पानी को हम रोजाना पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही पानी जब कहर बन जाता है तो हमारी मजबूत दीवारें, बड़े बड़े पुल और ऊंची इमारतें सब को मिट्टी में मिला देता है। यही वक्त हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह बाढ़ क्यों आई। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आफत है या अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी चेतावनी? कुरान हमें बताता है कि इंसान के अपने गुनाहों की वजह से जमीन और समंदर में फसाद फैल जाता है और अल्लाह हमें झकझोरने के लिए हमें हमारे कुछ गुनाहों का मजा चखाता है ताकि हम सुधर जाएं और उसकी तरफ लौट आए। यही हकीकत इस बाढ़ में भी है। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है कि सिर्फ नमाज, रोजा और तिलावत का नाम नहीं है। तौबा कर ले और मेरी तरफ की मदद करना भी बड़ा इबादत है। हजरत किसी भूखे को खाना खिलाओगे, कौम ने जब नाफरमानी बेघर को छत तो अल्लाह ने पानी के बेबस को सहारा डुबो दिया तो यह नेक अमल तुम्हें जन्नत के करीब करेगा। उसी को अजाब बना दिया। कुरान में फरमाता है यह हमारे लिए सबक यह नहीं कि तुम सिर्फ कबले की तरफ रुख करो। फरमाया कि जब नेकी यह है कि तुम अल्लाह की पकड़ से डरो, रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, मुसाफिरों और जरूरतमंदों पर मंजर को देख रहे हैं। आज यही मौका है कि हम अपनी जेबें खोलें, उसकी दुकानें, उसके ताकत लगाएं, सब पानी में और इन बाढ़ से प्रभावित लोगों लेकिन शायद इससे भी बड़ा नुकसान सिर्फ मदद ही नहीं कि अगर इंसान ने इस चेतावनी को न समझा, तौबा न की, क्योंकि अल्लाह की तरफ न लौटा, यह बाढ़ हमारे गुनाहों की वजह से आई हो। इसलिए भाई, बाढ़ हमारे लिए एक अपने दिलों को साफ करो, मासूमों के लिए सब्र का सबक मांगो, नमाज की गुनाहगारों के लिए तौबा को छोड़ दो और साथ ही इंसानियत की खिदमत करो। हमारी यही जिम्मेदारी सिर्फ तमाशबीन बनने की नहीं बल्कि मददगार बनने की है। आज अगर अल्लाह ने हमें मदद करोगे तो कल जब तुम्हें मदद की जरूरत हम दूसरों की मदद कर अल्लाह तुम्हें सहारा शायद यही मदद कल क़यामत के दिन हमारी नजात का सबब बन जाए। बाढ़ हमें पुकार रही है कि दुनिया फानी है, आज सब कुछ है तो कल तौबा कर नहीं रहेगा और अपने गरीब भाइयों का सहारा बन जाओ। याद दिला रहा है यही हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह है, यही हमारा फर्ज है। इसलिए अभी तौबा करो, असली कामयाबी का नमाज की पाबंदी करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो और दिल से यह दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से बचा, हमारी कमजोरियों को माफ कर और हमें सच्चे ईमान वालों में शामिल कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो आज पानी की लहरें सब तरफ फैली हुई हैं, बस्तियां डूब चुकी हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़े हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा कि यह सब क्यों हो रहा है? हाँ, यह बाढ़ हमारी गफलत का नतीजा है। इंसान ने अल्लाह को भुला दिया, नमाज छोड़ दी, गुनाहों में डूब गया, माँ बाप की नाफरमानी की, झूठ और हराम कमाई को आम कर लिया। और जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह अपनी मखलूक को झकझोरता है, जैसे अभी झकझोर रहा है। यह बाढ़ सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक आवाज है, अल्लाह की तरफ से एक पुकार है कि ऐ इंसान, कब तक गफलत में पड़े रहोगे, कब तक दुनिया की चमक दमक में डूबे रहोगे? देखो आज जिन खेतों पर तुमने भरोसा किया था वो सब बह गए, जिन इमारतों पर नाज था वो सब ढह गईं, जिन कारोबारों पर घमंड था वो सब खत्म हो गए। तो अब समझ लो कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है, कुरान कहता है, और हमने उन्हें हर चीज से आजमाया ताकि वे मेरी तरफ लौट आए। भाइयों, यह बाढ़ हमें एक बड़ा सबक दे रही है कि मौत अचानक आ सकती है, मालो दौलत पल भर में छिन सकती है, और जब यह दुनिया की चीजें इतनी कमजोर हैं तो हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखे और उसके लिए तैयारी करे। तो भाइयों और बहनों, अब भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो, उसके सामने सजदा करो, गुनाह छोड़ दो और नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, क्योंकि यह बाढ़ सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी आंखें खोलने का पैगाम है। अगर हम अब भी न समझे तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी देखो चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है, सड़कें डूब चुकी हैं, मकान गिर चुके हैं, लोग बेघर हो गए हैं, कहीं बच्चे भूख से रो रहे हैं
कहीं औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर मदद की उम्मीद कर रही हैं, और कहीं बूढ़े कांपते हाथों से आसमान की तरफ दुआ कर रहे हैं। यह नज़ारा देखकर हर इंसान के दिल में सवाल उठता है कि क्या यह बाढ़ अल्लाह की सज़ा है या रहमत की कोई आजमाइश। भाइयों, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन पर जो मुसीबत आती है वह इंसान के अपने गुनाहों की वजह से होती है। कभी यह सज़ा बनती है ताकि गुनाहगार सबक लें और तौबा करें, और कभी यह आजमाइश बनती है ताकि सब्र करने वालों का दर्जा ऊंचा हो। जैसे अभी इस बाढ़ में कई लोग बेकसूर भी हैं, उनके घर उजड़ गए, उनके बच्चे भूखे हैं, लेकिन हो सकता है अल्लाह उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम दे दे। और जिन लोगों ने गुनाह किए, दुनिया को अपना मकसद बना लिया, वे इस बाढ़ को देखकर समझ जाएं कि असल ताकत अल्लाह की है और इंसान की कोई हैसियत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को याद करो। उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ने पानी का तूफान भेजा और पूरी कौम डूब गई। सिर्फ ईमान वाले बच गए। वही पानी किसी के लिए अजाब बना और किसी के लिए रहमत। तो भाइयों और बहनों, यह बाढ़ भी वैसी ही है। किसी के लिए यह अल्लाह की सजा है और किसी के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो आज इस बाढ़ ने इंसान को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। खेत डूब गए, सड़कें गायब हो गईं, मकान ढह गए, इंसान बेबस हो गया। न माल काम आया, न दौलत काम आई, न रिश्तेदार मदद कर पाए। सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छत पर चढ़ा है, कोई नाव ढूंढ रहा है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन सबकी हालत एक जैसी है। और यह मंजर हमें कयामत की याद दिलाता है। कुरान कहता है कि उस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और औलाद से भागेगा। हर शख्स को अपनी ही फिक्र होगी। जैसे आज बाढ़ में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए परेशान है। भाइयों, सोचो जब एक मामूली सी बाढ़ इंसान को इस कदर बेबस कर देती है तो कयामत का मंजर कितना भयानक होगा। जब सूरज सिर पर होगा, जब जमीन हिलाई जाएगी, जब पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, जब समंदर उबाल मारेगा और जब इंसान से उसके हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन दौलत काम नहीं आएगी, सोने चांदी काम नहीं आएगी, सिर्फ ईमान और नेक अमल काम आएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन इंसान अपने 5 सवालों का जवाब दिए बिना नहीं हिलेगा। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खर्च की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म पर कितना अमल किया। भाइयों और बहनों, ये बाढ़ हमें इसी क़यामत की याद दिला रही है। जैसे लोग अचानक पानी में घिर गए, वैसे ही अचानक मौत आ जाएगी। जैसे लोग चीख रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं, वैसे ही कब्र में इंसान अकेला होगा और कोई साथ देने वाला नहीं। जैसे आज लोग अपने घर बार को छोड़कर भाग रहे हैं, वैसे ही मौत के वक्त सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए समझ लो कि यह बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आफत नहीं बल्कि एक अल्लाह का इशारा है कि ऐ इंसान, अब भी तौबा कर लो, नमाज की पाबंदी शुरू करो, दूसरों की मदद करो, गुनाहों से बचो और अपनी आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि कयामत का दिन इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे, हमें तौबा नसीब करे और उस बड़े दिन की तैयारी करने वाला बना दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब बाढ़ आई है तो यह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी इंसानियत और हमारे ईमान का इम्तिहान भी है। देखो चारों तरफ पानी फैला है, लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े सहारे के बिना बैठे हैं, औरतें अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर मदद की पुकार कर रही हैं। ये वक्त सिर्फ बैठकर तमाशा देखने का नहीं बल्कि अपने ईमान को साबित करने का है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अपने भाई की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और सोचो, अगर आज हम इन बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हम अल्लाह से क्या जवाब देंगे। ये बाढ़ हमें सिर्फ तौबा की नहीं बल्कि इंसानी फर्ज की भी याद दिला रही है। भाइयों और